स्टेप पहले आए, असेसमेंट कहाँ आए। 4 ऑप्शंस हैं, अरेंज करना होगा। देखो एक बार अरेंज करने में क्या होगा, टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, ठीक है बात। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, सिंपल बात हो गई, तो सेकंड आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक, ये तो लास्ट में होगा। सेकंड की बात करें, फिर उसके बाद फर्स्ट, टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, ये बात भी ठीक लग रही है हमें, तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर ए बनना चाहिए इस तरीके से कि प्लानिंग करेंगे पहले, फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी जिसमें इंटीग्रेटेड होगा असेसमेंट, फिर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट डेवलप करेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, आप फीडबैक देंगे बच्चे को देखते हुए कि उसने कितना अचीव किया। तो आंसर इसका भी ए हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ जाएं। A teacher encourages the children in her class to explain the physical properties of the objects around them in their own words। भाई जो भी बच्चा अपने आसपास चीजें देखता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बता पाए, यानी एक बुक रखी हुई है यदि, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जान पाए कि भैया इसकी क्या मोटाई है, क्या चौड़ाई है, क्या इसकी पूरी कहानी है, थोड़ा बहुत जो भी ऑब्जेक्ट्स वो आसपास देखे उसको जान पाए, ठीक है बात। इस विषय में What is the most appropriate objective of the teacher to do such activity with her students? ऐसी एक्टिविटी कराने का उद्देश्य क्या हो सकता है, मुख्य उद्देश्य बताइए एक बार, पूजा धन्यवाद, आंसर कीजिए। It is a very interesting activity which can be performed in the free time for revisiting the concepts of shapes। क्या हो सकता है इसका रीजन, खुद पढ़िए और जवाब दीजिए। एस्ट के फॉर्मेट में ले सकते हो, काफी बड़ा दिख भी रहा होगा आपको। एमपी टेट को लेके बड़े दुखी लोग हैं, कई प्लान करना पड़ेगा यार। हमें भी चश्मा लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन को देख के लगता है अच्छा अच्छा अच्छा, लगा लीजिए, है ना। ये चश्मा लाइट से बचाने के लिए है, नंबर नहीं है मेरी आंखों पे। बताओ एक बार क्या सही होगा। अगर मैं बात करूं टीचर को देखो लैंग्वेज बड़ी है क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चन है, तो किसी किसी क्वेश्चन में बड़ी होगी लैंग्वेज। इसमें क्या होगा, बच्चे एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, एंजॉय करेंगे, इट मेक्स द चिल्ड्रन ऑब्जर्व, ये बात ठीक लग रही है। बच्चा ऑब्जर्व करेगा तभी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बता पाएगा, इसकी चौड़ाई लंबाई मोटाई कितनी है। तो भौतिक गुणों को बताने के लिए उसको अवलोकन करना होगा, यानी कि ऑब्जर्व करना होगा। इससे ज्यादा जूम हम नहीं करेंगे, 1 रुपया लगेगा पूरा जूम करने के लिए, मजाक कर रही हूं। खैर, दी मैथमेटिक्स यूज्ड बाय, लो कर देते हैं, दी मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर, यानी एक अशिक्षित निरक्षर कह सकते हैं, शॉपकीपर है यानी कि दुकानदार है, उसने कभी पढ़ाई नहीं की बट वो मैथ्स तो यूज करता होगा ना कैलकुलेशंस में। एक अमरूद बेचने वाला व्यक्ति भी मैथ्स का तो इस्तेमाल करता ही है, चाहे आप बिल्कुल एक अक्षर ना पढ़ा हुआ अपने जीवन में, तो बिना मैथ्स के संभव नहीं जीवन। तो इस केस में जो एक इलिटरेट मैथमेटिक्स का इस्तेमाल है एक इलिटरेट शॉपकीपर के द्वारा, उसको आप क्या करें, कक्षा में क्या करें उसका। पहला ऑप्शन है इज नॉट यूजफुल इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। हैज एम्बिग्विटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट, यानी अस्पष्ट है, एम्बिग्विटी है। शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर्स इन क्लासरूम्स एज एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब जो लोग तुक्का लगाते हैं ना कि पेडागोजी में सबसे बड़े वाला, तो वो लग जाएगा यहाँ पे आंसर, है ना। खैर, इसका आंसर सिंपल है कि जो कम्युनिटी मैथमेटिक्स कह सकते हैं कि कम्युनिटी में इस तरीके से मैथ्स का इस्तेमाल किया जाता है डे टू डे लाइफ में। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये भी एक वैकल्पिक तरीका हो सकता है जोड़ घटा गुणा भाग का या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का, ये भी एक वैकल्पिक यानी ऑल्टरनेट वे है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा, है ना, गलत नहीं है ये चीज, इसका इस्तेमाल। हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। देखो एक तो ग्रुप होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजेनस। अब बात हो रही है हेट्रोजेनस ग्रुप को यदि आपको एक मैथमेटिक्स की क्लास में हैंडल करना है तो क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ सेम एबिलिटी टुगेदर एंड गिविंग देम क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, यानी कि सेम तरह के बच्चों को एक साथ रख देंगे। या फिर बाय ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन द सेम क्लास, बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर, या फिर बाय डूइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू लो एबिलिटी चिल्ड्रन। आंसर कीजिए। हेलो श्रद्धा, बहुत बढ़िया, पानी पीना ही पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लग रही है बोलने में। आज लग रहा है सब तक नोटिफिकेशन पहुंचा नहीं है, बैक टू बैक सेशंस होते हैं तो यही होता है।
देखिए एक बार, बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, यानी कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, क्योंकि हेट्रोजेनस ग्रुपिंग है, एक है होमोजेनियस ग्रुपिंग, दूसरा है हेट्रोजेनस ग्रुपिंग। अगर होमोजेनियस की बात करते तो सेम एबिलिटी वाले बच्चों को रखा जाता, और होमोजेनियस से बेहतर है हेट्रोजेनस। होमोजेनियस मतलब सेम, होमोजेनियस सेम ग्रुपिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता सही। और हेट्रोजेनस में अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे, हेट्रो का मतलब ये अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों को रखा जाएगा, यानी डिफरेंट एबिलिटीज, और यही ग्रुपिंग बेहतर है क्योंकि एक दूसरे की डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज से बच्चे सीख पाएंगे। ठीक है बात, तो हेट्रोजेनस इज मच मोर बेनिफिशियल देन होमोजीनियस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया आतिका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो इसका आंसर क्या था? बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। भाई अगर आप किसी चीज में कमजोर हैं, आपका दोस्त किसी चीज में अच्छा है तो आप उससे वो सीख लेंगे, कोई और किसी चीज में अच्छा होगा आप उससे वो सीख लेंगे, तो अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे शामिल होने चाहिए। दी लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड, यानी कि अगर मैं बात करूं, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं कि भाई इस अधिगम से, मान लीजिए इस चैप्टर को या इस क्लास से आपको क्या लेकर के जाना है आज, यानी इसका आउटकम क्या होगा, इसका फल क्या निकलेगा, किस लिए आप ये काम कर रहे हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑप्शन है, बहुत बढ़िया, नेट इशू, कोई बात नहीं डॉली। पहला ऑप्शन है सच दैट चिल्ड्रन मे बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशंस, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, मतलब छोटे स्टेप्स में। टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वेज, यानी दुनिया भर के जो शैक्षणिक सर्वेक्षण होते हैं उसमें आप बच्चों की अचीवमेंट को इंक्रीज कर पाए। टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन, यानी बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके। या फिर टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशंस, तो आपका उद्देश्य जीवन का, पढ़ाई का, पढ़ाने का, सीखने का और सिखाने का ये नहीं होता कि पेपर में आप तो हो जाएं। सीखना यदि अच्छा होगा, लर्निंग यदि बेहतर है तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन। लर्निंग आउटकम बेसिकली क्या करता है, ये डिफाइन करेगा कि इस क्लास में बच्चे के अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, इतना लेवल का वो कॉम्पिटेंट हो जाए, इस लेवल के सवाल सॉल्व कर पाए, ये टॉपिक उसको आते हो। तो लर्निंग आउटकम आपके सामने एक उद्देश्य की लिस्ट, यानी ऑब्जेक्टिव लिस्ट प्रस्तुत कर देगा, प्रेजेंट कर देगा कि ये इस क्लास तक आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी, मतलब निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन से कार्य को आप एक गतिविधि कहेंगे, एक्टिविटी कहेंगे। एक्टिविटी मतलब जो कुछ मीनिंग मेकिंग की तरफ लेके जाए, कुछ मीनिंग कंस्ट्रक्ट करने की तरफ लेके जाए। अदरवाइज हर एक काम तो एक्टिविटी नहीं कहलाएगा, क्योंकि कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी हम उसको एक्टिविटी कह रहे हैं। आंसर कीजिए एक बार, नाम नहीं लिया जाएगा आज किसी का भी, मतलब ले लूंगी बट क्वेश्चंस कर लें तो ज्यादा अच्छा है, फिर नाम ही लेने लग जाते हैं फिर हम। शिवांगी, और लाइक शेयर कर दीजिएगा, कुछ जाता नहीं है, खुशी महसूस होती है आपके लाइक शेयर देख करके। बी और डी ऑप्शंस, यानी कि टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम्स, चिल्ड्रन रिसाइटिंग काउंटिंग इन फॉर्म ऑफ राइम्स, चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, या चिल्ड्रन एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन। बच्चा जब एक्सप्लोरेशन में एंगेज हो, जब वो कुछ सीखने का प्रयास स्वयं से कर रहा हो, इंक्वायरी कर रहा हो, अन्वेषण में लगा हो, तभी हम उसको एक प्रॉपर एक्टिविटी कहेंगे। सिर्फ कॉपी करना, याद करना, एक्सप्लेन करना, इन सबसे बेहतर है कि बच्चा एंगेज है। जहां बच्चा एक्टिव है वही एक्टिविटी हो रही है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को हम फॉलो करते हैं इस केस में। आगे बढ़िए। कुछ क्वेश्चन तो आपके कॉमन सेंस के होते हैं, जरूरी नहीं आपने कोई थियोरी पढ़ी हो। टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग अमॉन्ग